नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की कहानी बताऊंगी, कथा बताऊंगी। आज शरद पूर्णिमा है। सभी लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, श्रद्धा भावना से पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन अगर गंगा स्नान हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपके घर में गंगा जल रखा होता है, अपने पानी में उसी गंगा जल को डाल लीजिए और उससे नहा लीजिए। फिर अपने घर में उसे पूरे घर में छिड़क लीजिए। घर को शुद्ध करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस मौके पर हम इस कथा के आगे के बारे में बताएंगे। जो इस कथा में साहूकार को 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री के संतान पैदा होते ही मर जाते थे और उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारे संतान पैदा होते ही मर जाते हैं। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। और उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे का छू लिया और बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही जीवित हुआ है। इसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का सभी को बताया और सबसे कहा कि जो नियम से इस व्रत को करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, सभी की मनोकामना पूर्ण होंगी। जो विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं मन की, और जो भी वो चाहता है वो सब पूरा होता है। इसलिए हमको व्रत में नियम पूर्वक विधि से व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत काफ़ी फलदायक है और इस व्रत में खीर की भी काफ़ी मान्यता है। धन्यवाद।